नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गरीबों के लिए 7,000 से अधिक घरों की आधारशिला रखी। संसद के दोनों सदनों ने मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध के बीच कई विधेयक पारित किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, नूंह में हिंसा पूर्व नियोजित और साजिश का नतीजा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने देश के सबसे बड़े डार्कनेट एलएसडी कार्टेल का पर्दाफाश किया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट मैच त्रिनिदाद में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पुणे मेट्रो चरण 1 के 2 कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ने पिनपरे चिंचवाड़ नगर निगम के अंतर्गत कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,280 से अधिक मकानों का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने 2,500 से अधिक मकानों को लाभार्थियों को सौंपा। उन्होंने 7,000 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि वे देश के स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार को प्राप्त कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वाधीनता आंदोलन की दिशा बदल दी थी। श्री मोदी ने कहा कि तिलक जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता के महत्व को बखूबी समझा था। आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता और अखबार की अहमियत को समझा। अंग्रेजी में तिलक जी ने द मराठा साप्ताहिक शुरू किया। मराठी में केसरी अखबार शुरू किया। 140 से भी ज्यादा समय से केसरी अनवरत आज भी महाराष्ट्र में छपता है, लोगों के बीच पढ़ा जाता है। श्री मोदी ने कहा कि लोकमान्य तिलक में वो क्षमता थी कि उन्होंने वीर सावरकर जैसे युवा और प्रतिभाशाली स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध के बीच कई विधेयक पारित किए गए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा में अब तटीय क्षेत्रीय खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिए गए। लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। इसमें भारत के महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान है, जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से आसानी से मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र मिल सकेगा। यह जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का इससे सरलीकरण होगा। पहले फिजिकल रजिस्टर में यह दर्ज होता था, अब इसका डिजिटल डेटाबेस बनेगा, जिससे बहुत ही किसी को भी जरूरत पड़ेगी अपने जन्म प्रमाण पत्र के या किसी के मृत्यु के पश्चात उसके परिवार वालों को या किसी को भी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, तो वह जहां रहेगा बहुत ही सरलता से उसको उपलब्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबद्ध नियम बनाने का अधिकार देगा। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे।
ये प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संविधान के खिलाफ है और राष्ट्रीय राजधानी में ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को कमजोर करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक पर उठाई गई आपत्तियां राजनीति से प्रेरित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। भारतीय जनता पार्टी नेता मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार किया कि केंद्र दिल्ली में चुनी हुई सरकार को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम मानते हैं कि रेजिडुअरी पावर्स में ये पावर हमेशा केंद्र के पास है, तो इसलिए हमने नियम पारित किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें स्पेसिफिक कानून जो है वो नहीं है। अगर स्पेसिफिक कानून सरकार लेकर आती है तो सरकार इसको ला सकती है, तो उसी को मान्यता देते हुए हम स्पेसिफिकली वो कानून लेकर आए हैं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस का भी उल्लेख किया। विपक्षी दलों ने सभी कामकाज निलंबित कर नियम 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। सभापति ने कहा कि वो पहले ही नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए सहमति और समय आवंटित कर चुके हैं। राज्यसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 पारित होने के साथ ही ये विधेयक संसद से पारित हो गया है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक का उद्देश्य औषधीय पौधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, पौधों से बनने वाली दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और वन उपज में शामिल स्थानीय व्यक्तियों के लिए लाभ पहुंचाना है। राज्यसभा ने मध्यस्थता विधेयक 2021 भी पारित कर दिया। बीजू जनता दल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। बीजू जनता दल ने दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का समर्थन करने का भी फैसला किया है। बीजू जनता दल के फैसले से केंद्र की मोदी सरकार को राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित और साजिशपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में राज्य के गृहमंत्री अनिल विज, उच्च प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से शांति बहाल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में शामिल उन लोगों की पहचान के प्रयास जारी हैं जो नूंह क्षेत्र से नहीं हैं। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। वहां कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई है और 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सबको मुआवजा जरूर दिया जाएगा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने देश में एलएसडी यानी लाइसर्जिक डाइइथाइलामाइड के डार्कनेट पर आधारित सबसे बड़े कारोबारी समूह जम्बाडा का पर्दाफाश किया है। ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि जम्बाडा इकलौता भारतीय समूह है जो इंटरनेट पर डार्कनेट के जरिए एलसीडी का धंधा करता है। इनका इरादा भारत में एक एलएसडी आउटलेट खोलने का भी है। अभी एलएसडी अधिकतर विदेशों से मंगाया जाता है और यहां पर ट्रैफिकर्स इसको सप्लाई करते हैं। इस कार्टेल का इरादा यहां पे आउटलेट खोलकर सप्लाई की मात्रा को और बढ़ाने का था। इन दोनों कार्टेल्स में ध्वस्त करने के लिए दिल्ली इकाई द्वारा अब तक कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन आरोपियों के पास इन दोनों मामलों में 29,000 से ज्यादा एलएसडी ब्लॉट्स बरामद हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। श्री गडकरी ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 5G सेवाएं शुरू होने के 10 महीने के भीतर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 3 लाख से अधिक मोबाइल टावर्स स्थापित किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब तक 714 जिलों में 5G साइट स्थापित की जा चुकी हैं। देश में इस वर्ष जुलाई महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा। ये पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 11% अधिक है। सेवाओं के आयात सहित घरेलू लेनदेन से राजस्व भी पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 15% अधिक दर्ज हुआ। ये 5वीं बार है जब जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपये से ऊपर दर्ज हुआ है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 68 अंक घटकर 66,459 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंक घटकर 19,734 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 82 रुपये 26 पैसे दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि ट्रांसलुनर कक्षा में स्थापित होने के बाद चंद्रयान 3 की स्थिति सामान्य है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के आसपास अपनी कक्षाओं का चक्कर पूरा करने के बाद अब चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 को 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश कराने की योजना है। उम्मीद है कि चंद्रयान 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल में पुस्तक योजना क्लासिक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला और वास्तुकला, गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय नेताओं के उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताती है। पुस्तक मेले का कल अंतिम दिन है। त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के साथ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 25 ओवर में 2 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रृंखला में दोनों टीम एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने आज निशानेबाजी में 4 पदक अपने नाम किए। भारत की सिफत कौर सांबरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण और आशी चौकसे ने रजत पदक जीता। भारत में महिला राइफल 3 पोजीशन टीम में स्वर्ण और 10 मीटर पिस्टल टीम में कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नई पेंशन योजना की समीक्षा नहीं की जा रही है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गरीबों के लिए 7,000 से अधिक घरों की आधारशिला रखी। संसद के दोनों सदनों ने मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध के बीच कई विधेयक पारित किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, नूंह में हिंसा पूर्व नियोजित और साजिश का नतीजा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने देश के सबसे बड़े डार्क नेट एलएसडी कार्टेल का पर्दाफाश किया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक एकदिवसीय क्रिकेट मैच त्रिनिदाद में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।